बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दानिश सलीम, एसएससी मैथ, गवर्नमेंट हाई स्कूल कबीरवाला। नंबर एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 का 9th पार्ट है। बहुत इजी है बेटा। लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि हमारे पास कोई नंबर है और अगर एक नंबर के ऊपर दो पावर्स प्लस हो रही हैं, हमारे पास ये जो नंबर होगा उसकी पावर हम ए को अलग कर देंगे और उसकी पावर बी को हम और दरमियान में क्या लगाएंगे, मल्टीप्लाई। ये बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है कि हमारे पास अगर एक नंबर है, अगर हमारे पास एक उसकी पावर्स कितनी है, दो, और दोनों क्या हो रही हैं, प्लस, तो हम पहली पावर अलग कर देंगे और दूसरी पावर दरमियान में क्या लगाएंगे। यहाँ भी सिंपल सा रूल है, तवज्जो से बात सुनिएगा। इस स्टेप में 5 रेज़ टू पावर n प्लस 3 को डील करना है और 5 रेज़ टू पावर n प्लस 1 को डील करना है। ओके, कैसे डील करेंगे, हम लिखेंगे ये 5 की पावर n प्लस 3 है, हम 5 की पावर n को अलग कर देंगे, 5 की पावर 3 को, तो यहां मेरे बच्चे में क्या लिखूं, 5 रेज़ टू पावर, फिर मल्टीप्लाई आएगा 5 रेज़ टू पावर -6, फिर 5 रेज़ टू पावर और मल्टीप्लाई बाय 5 रेज़ टू पावर 1। नीचे वाली वैल्यूज वैसे की चलेंगी, लिखते हैं 9 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज़ टू पावर n माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज़ टू पावर। अच्छा जी, ये क्या है, तो ये कितने घर हैं, ये क्या है, ये कितने घर हैं, दोनों घरों में 5 रेज़ टू पावर n ऊपर भी मौजूद है, नीचे भी। हम 5 रेज़ टू पावर n को बाहर निकाल लेते हैं, 5 रेज़ टू पावर n को। चलें बेटा, इस स्टेप में मैंने किसको बाहर निकालना है, तो 5 रेज़ टू पावर n कहाँ आ गया, बाहर आ गया, बाकी कहाँ आएगा, अंदर, बाकी घरों के अंदर रहेंगे। ये बाहर चला गया कि नहीं, ये बाहर गया है कि नहीं, तो 5 रेज़ टू पावर 3 वैसे का ये बाहर गया है कि नहीं, तो 6 वैसे का। अच्छा जी, मल्टीप्लाई बाय ये 5 रेज़ टू पावर n बाहर गया है कि नहीं, ये 5 रेज़ टू पावर 1 गया है कि नहीं, तो ये 5 रेज़ टू पावर 1 आ जाएगा। नीचे देखें, नीचे से भी हमने क्या बाहर निकालना है जी, ये 9 बाहर गया है, बाहर गया है 9, नहीं 9 बाहर है, ये बाहर गया है, इसको हम -4 बाहर गया है, इसको हम नहीं लिखेंगे कि नहीं, 4 बाहर गया है, इसको हम 5 रेज़ टू पावर n बाहर चले गया है, इसको हम, अब देखें ये सेम है, ये सेम है, ये आपस में कट गए। ऊपर देखें 5 रेज़ टू पावर 3 कितना होता है, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 125। इस 5 क्यूब की जगह पे मैं 125 लिख दूं। 5 की पावर 1 कितनी होती है, 5 की पावर 1 कितना होता है, जब मैं 5 को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना आएगा, 9 में से 4 जाएंगे कितना आएगा, 125 में से 30 माइनस करो कितना आता है, 95, कितना आता है। और नीचे क्या है, आप 95 को किससे डिवाइड करेंगे, जब आप 95 को 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 19। क्लियर है। सबसे पहले हमने ये सवाल लिख लिया। इस सवाल में जो पावर इकट्ठी हैं, ये देखिए, ये भी पावर इकट्ठी है और इसकी पावर भी इकट्ठी है, हमने इन्हें अलग अलग करना है। 5n हमने अलग कर दिया और 5 3 हमने अलग कर दिया, क्योंकि ऊपर इनकी पावरें एक जैसी थी, हमने इधर नीचे अलग अलग कर दिया। और फिर आगे वही लिख दिया, इसकी पावर भी इकट्ठी है, यहाँ हमने अलग कर दी, 5n अलग कर दिया और 5 1 अलग कर दिया, और नीचे ये इनकी पावरें अलग अलग, हमने वही नीचे लिख दिया। और आगे जो इनमें से सेम है, ये 5n भी सेम है और ये 5n भी सेम है, इधर भी 5n सेम है, इधर भी, ये हमने बाहर निकाल लिया। जो मतलब मुख्तलिफ है उन्हें हम उनको हमने ब्रैकेट में लिख दिया, जैसे ये हमने ब्रैकेट में लिख दिया। 5n को हमने बाहर निकाल दिया, जो बच गया उनको हमने ब्रैकेट में लिख दिया। यहाँ भी नीचे भी हमने ऐसे किया, क्योंकि हमने 5n बाहर निकाल दिया और जो बाकी बच गया उनको हमने इधर लिख दिया। 5 की पावर 3 है, इस वजह से हमने 5 को 5 बार ज़रब देना है।
तीन 5 की पावर 3 है, इस वजह से हमने इसको 3 बार ज़रब देना है। सदी यहाँ ज़रब दिया 5 ज़रब सदी 3 बार, सदी 5 बार, क्योंकि इसकी पावर 3 इस वजह से 3 सदी 3 बार, 5 बार ज़रब देते, 3 दफ़ा सदी हमने इसे 3 दफ़ा ज़रब किया और 125 बन गया। 125 6 को ज़रब दिया 5 से, क्योंकि इसकी पावर 1 है और ये एक बार ही ज़रब होगा। 6 को ज़रब दिया 5 से, ये 30 बन गया, -30। 100 जो इधर है 9 माइनस 4, 9 में से 4 गया, बाकी बचा 5 हमने नीचे लिख दिया। 125 में से 30 गया, बाकी बचा 95 को 5 से ज़रब तकसीम किया और 19 जवाब आया। बेटा एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। इसको अगर आप देखें तो इसकी जो राइट साइड है वो बिल्कुल वैसे की वैसे चलती जाएगी। ये स्टेप समझ आ गया? हमने लेफ्ट साइड को सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लेफ्ट साइड को उतार लेता हूं। 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 ओवर 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट। इस एक स्टेप मैंने, एक रूल मैंने आपको पहले समझाया था, उसको गौर से जरा सुने। हमने पहला क्वेश्चन पढ़ा था रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। फिर मैं आपसे पूछूंगा भी सही, अगर आपको डिनोमिनेटर में प्लस नजर आ जाए या अगर प्लस नजर आ जाए तो आप यहां क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाई। और इस प्लस को किस में चेंज करोगे? आप ऊपर भी लिख देंगे। और ये स्टेप समझ आ गया? अभी बताया है कि अगर डिनोमिनेटर में क्या हो तो हम इस प्लस को किस में चेंज करेंगे? ऊपर भी लिख देंगे। और तो इस डिनोमिनेटर में क्या है, हमने इसको किस में चेंज करना है? यहां ऊपर भी लिख देना है। और तो ये है 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट। यहां मैं लिखूंगा 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट, नीचे भी 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट, और राइट साइड वैसे की p प्लस क्यू स्क्वायर रूट। ये पहला स्टेप समझ आ गया? आपको बेटा एक फार्मूला भी पढ़ाया हुआ है आपको। वो फार्मूला क्या है सुने? वो फार्मूला था a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस, यानी फार्मूला कब लगना है? जब ए फॉर अली बी फॉर, यानी पहली ब्रैकेट में अली और बाबर क्या हो रहे हो और दूसरी ब्रैकेट में अगर एक दफा वो प्लस हो रहे हो एक दफा वो, तो हम अली का स्क्वायर अलग कर देंगे, बाबर का स्क्वायर, और दरमियान में क्या लगाएंगे? अब देखो यहां अली कौन है, बाबर कौन है, तो यहां अली और बाबर क्या हो रहे हैं और यहां अली और बाबर क्या हो रहे हैं। अब मैं क्या करूंगा? मैं यहां पे अली का स्क्वायर लिखूंगा, यहां पे अली कौन है, बाबर कौन है, 3 स्क्वायर रूट। अब ऊपर हमने क्या करना है? ऊपर मेरा बच्चे हमने 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 को हमने 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई करना है 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 से। इसका तरीकाकार क्या है? इसका तरीकाकार ये है, सबसे पहले आप पहली वैल्यू उठाएं। पहली वैल्यू क्या है? 8 को मल्टीप्लाई कर दो 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 से। तो यहां मैंने 8 को किससे मल्टीप्लाई करना है? तो ये क्या है? ब्रैकेट का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है जी। किससे मल्टीप्लाई करना है? 4 माइनस, अब सेकंड वैल्यू क्या है? माइनस, चुप एक मिनट, अब सेकंड वैल्यू है माइनस 3 स्क्वायर रूट 2। इस माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 को मैंने मल्टीप्लाई करना है 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 से। तो मैं लिखता हूं माइनस 3 स्क्वायर रूट 2। इसको मेरे बेटा मैंने मल्टीप्लाई किससे करना है? 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट। तो इस ब्रैकेट में मैं लिखूंगा 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2। यहां तक समझ आ गई? मैंने क्या लिखा? 8 ब्रैकेट में, फिर मैंने क्या लिखा? माइनस 3 स्क्वायर रूट ब्रैकेट में, राइट साइड वैसे की वैसे।
आगे बड़ा सिंपल है, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। बेटा 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। स्क्वायर स्क्वायर रूट से पीछे क्या बचेगा 2। इधर देखिए 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 8 को 3 से करेंगे कितना आएगा स्क्वायर रूट 2 वैसे का। हम 8 को 3 से करेंगे और जो जजर वाली रकम है वो वैसे की, ये समझ आ गई। अब 3 को किससे करेंगे, कितना हो जाएगा माइनस का 12। स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे नहीं, स्क्वायर रूट 2 वैसे का। अब मैंने आपको एक रूल समझाया था, बॉक्स प्लस बॉक्स इज इक्वल टू, और बॉक्स मल्टीप्लाई बाय बॉक्स सेम मल्टीप्लाई बाय सेम, सेम का। देखें ये माइनस माइनस प्लस, अब ये क्या है 3 स्क्वायर रूट, ये भी 3 स्क्वायर रूट, सेम सेम। तो सेम जरब सेम, सेम का कौन सेम है, तो यहां 3 स्क्वायर रूट 2 का क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू p प्लस क्यू स्क्वायर रूट। अब निचले स्टेप में आए, अब आप कहां हैं नीचे वाले स्टेप में। एक बात गौर से सुने, एक बंदा है उसके पास कितने पेन है 24 पेन, और फिर उसने 12 पेन और खरीद लिए, उसके पास कितने पेन हो गए 36 पेन। कितने पेन हो गए 36 पेन। अब अगर वो उधार ले रहा है, अगर वो क्या ले रहा है, और हम इसको नेगेटिव से जाहिर करेंगे, अगर वो उधार ले रहा है हम इसको किससे जाहिर करेंगे, यानी पहले उसने 24 पेन उधार लिए, फिर उसने 12 पेन उधार लिए, अब उसने कितने पेन उधार हो जाएंगे। तो अब अगर यहाँ पेन है, पेन की जगह मैं स्क्वायर रूट 2 ले लेता हूं कि पहले -24 स्क्वायर रूट 2 है, फिर -12 स्क्वायर रूट 2 है, इसका आंसर कितना आएगा -36 स्क्वायर रूट 2। तो ये बेटा देखें, ये 32 वैसे का, -24 और -12 -30 स्क्वायर रूट 2 वैसे का, 3 का स्क्वायर 9, स्क्वायर रूट से कितना आंसर आएगा 2। 16 वैसे का, 9 - 2 कितना होता है, और ये राइट साइड वैसे की। नेक्स्ट चलते हैं, ये 32 वैसे का, -36 सॉरी 32 वैसे का -36 स्क्वायर रूट 2, -36 स्क्वायर रूट 2, और प्लस 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 18। 16 में से 18 माइनस होंगे, जरा सुने, एक प्लस ने एक माइनस को खा जाना है। यहां कितने प्लस हैं 16 प्लस हैं, 16 प्लस हैं, और कितने माइनस है 18। 16 प्लस ने 16 माइनस को खा लिया, पीछे कितने माइनस बचे, तो यहां आएगा माइनस, और ये जो p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2 है वो वैसे का। अब देखें, क्या अब जब हम एक दूसरे में रिश्तेदारी करते हैं तो हम एक जैसों में करते हैं मुख्तलिफ में। अब देखो ये जो 32 है वो इस फैमिली से मिलता है कि 18 जैसा है, 32 18 जैसा है, इस जैसा। तो आज रूल बन गया कि जजर वाली जो रकम है वो बगैर जजर वाली रकम में जमा नहीं हो सकती। तो 32 फिर 36 में जमा होगा कि 18 में, तो जब हम 32 में 18 जमा करेंगे कितना आएगा 50। ये वाला -36 स्क्वायर रूट 2 वैसे का, इसके डिनोमिनेटर में क्या है -2 p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2 भी वैसे का।
-2 एक का डिनोमिनेटर है, दोनों का हम अलग अलग कर दें। तो मैं यहाँ लिखता हूँ 50, इसके डिनोमिनेटर में क्या लिख देता हूँ, और -36 इसके डिनोमिनेटर में भी, और -36 स्क्वायर रूट 2 इसके डिनोमिनेटर में भी, इज इक्वल टू P प्लस Q स्क्वायर रूट। अगर मैं 50 को 2 से डिवाइड करूंगा कितना आएगा, 25, माइनस को हम ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, माइनस माइनस 36 को 2 से डिवाइड करेंगे 18, और स्क्वायर रूट 2 वैसे का इज इक्वल टू P प्लस Q स्क्वायर रूट। अब हमने कंपैरिजन करना है, क्या करना है निशम सुन लेना, अब हमने क्या करना है कंपेयर। बेटा स्क्वायर रूट 2 किसके बराबर होगा, तो Q किसके बराबर होगा, तो यहां मैं लिख सकता हूं Q इज इक्वल टू 18। स्क्वायर रूट 2 किसके बराबर है, Q किसके बराबर होगा, तो P किसके बराबर होगा, तो यहां मैं लिखूंगा P इज इक्वल टू -20। उसने हमसे कितनी वैल्यूज पूछी थी, 2, पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू, हमने दोनों फाइंड कर ली हैं, मुश्किल तो नहीं है। अब इस क्वेश्चन की आपने अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस करनी है, इसको नोट भी कर लें।